ब्रेकिंग खैरागढ़ आगरा खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने तेरा गांव में गौशाला व लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सैया खैरागढ़ तहसील के सैया ब्लॉक की ग्राम पंचायत तेरा में खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने सरस्वती माता के सामने दीप प्रज्वलित कर गौ माता को गुड़ खिलाकर गौशाला व लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा रहे। सैया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीकांत त्यागी व ब्लॉक के अधिकारीगण और अन्य पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने ग्राम प्रधान तेरा राजेश मौर्य और सचिव सरिता छत्रपति की जमकर तारीफ की। विधायक भगवान सिंह कुशवाहा लाइब्रेरी को देखकर गदगद हुए और भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि इस गौशाला की क्षमता लगभग 100 गायों की है। इनके चारे व दाने पानी की उचित व्यवस्था की गई है। हर गांव में गौशाला का निर्माण होना चाहिए। गौशाला को चलाने व देखरेख की जिम्मेदारी जन अर्धांगिनी फाउंडेशन को दी गई। सभी क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों से अपील की कि इस गौशाला में सहयोग प्रदान करें, जिससे इस गौशाला में रहने वाली गौ माताओं की सेवा की जा सके। विधायक ने कहा कि सैया ब्लॉक में एक लाइब्रेरी खोलने की बात कही। विधायक की बात सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ग्रामीण। खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने तेरा गांव में गौशाला व लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सैया खैरागढ़ तहसील के सैया ब्लॉक की ग्राम पंचायत तेरा में खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने फीता काटकर व सरस्वती माता के सामने दीप प्रज्वलित कर गौ माता को गुड़ खिलाकर गौशाला व लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा रहे। सैया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीकांत त्यागी व ब्लॉक के अधिकारीगण और अन्य पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने ग्राम प्रधान तेरा राजेश मौर्य और सचिव सरिता छत्रपति की जमकर तारीफ की। विधायक भगवान सिंह कुशवाहा लाइब्रेरी को देखकर गदगद हुए और भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि इस गौशाला की क्षमता लगभग 100 गायों की है। इनके चारे व दाने पानी की उचित व्यवस्था की गई है। हर गांव में गौशाला का निर्माण होना चाहिए। गौशाला को चलाने व देखरेख की जिम्मेदारी जन अर्धांगिनी फाउंडेशन को दी गई। सभी क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों से अपील की गई है कि इस गौशाला में सहयोग प्रदान करें, जिससे इस गौशाला में रहने वाली गौ माताओं की सेवा की जा सके। विधायक ने सैया ब्लॉक में एक लाइब्रेरी खोलने की बात कही। विधायक की बात सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ग्रामीण। बाइट संत धर्मदास महाराज, बाइट सरिता छत्रपति, सचिव सैया, बाइट श्रीकांत त्यागी, ब्लॉक प्रमुख सैया, बाइट विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, खैरागढ़ संवाददाता राजवीर शर्मा, ब्यूरो चीफ आगरा मंडल। ताली बजाओ माननीय विधायक जी को। अनुरोध करता हूं कि वो आए। लाखन सिंह प्रधान जी जोरदार ताली बजाएं सिंह साहब को। अब मैं हमारे माला से स्वागत है लेखपाल जी हमारे सेक्रेटरी साहब का स्वागत करो। उनका प्रेम सिंह को देखो प्रेम सिंह हम सभी उनका बड़ा योगदान रहा लाइब्रेरी खुलवाने चाहिए। हमारे खैरागढ़ के विधायक जी भगवान सिंह कुशवाहा आप लोगों के बीच में शासन द्वारा जो चलाई जा रही है उनका उद्घाटन करने जो गौशाला है आज तेरा में पधारे। दूसरा उद्घाटन उन्होंने शासन द्वारा जो न्याय पंचायत पर लाइब्रेरी का आयोजन रखा कि एक न्याय पंचायत पर लाइब्रेरी हो और एक न्याय पंचायत पर गौशाला। गाय माता जो हमारे इस समय जाड़े में सड़कों किनारे या खेतों पे जो किसानों का नुकसान करती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उनका ये आदेश है कि न्याय पंचायत पर एक गौशाला खुले। धीमे धीमे इसका प्रत्येक न्याय पंचायत पर गौशाला का बनाने का प्रबंध होना है। तो आज उसका तेरा ग्राम पंचायत में उद्घाटन होना था, जिसमें माननीय विधायक जी और माननीय प्रमुख जी, ब्लॉक प्रमुख सैया पधारे हैं। और मैं एडी पंचायत की हैसियत से अपनी विकासखंड सैया और ग्राम पंचायत सैया से उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से खेड़ागढ़ विधानसभा का विकास और हमारे सैया लोग का विकास हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ उनका दूसरा आह्वान है। उनके चरण यहाँ जहाँ पड़े हैं वहाँ हरित क्रांति जैसे फैली थी, वैसे ही बहुत विकास की गंगा बह रही है, जैसा कि उनका स्वभाव है। जन जन में विराजमान हमारे विधायक जी और क्षेत्र में हमारे माननीय प्रमुख जी भी, छोटा हो या बड़ा कैसा भी कार्यक्रम हो, अगर हमने अनुरोध किया होगा तो उन्होंने जरूर अपने विशेष समय से भी हमको समय देके हमारे हर कार्यक्रम को सफल बनाया होगा। एक बार पुनः मैं जनता से ये चाहूंगा कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। माननीय विधायक जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सरस्वती माता के चरणों में वंदन करते हुए, क्योंकि आज हमारे तेहरा ग्राम पंचायत के प्रधान जी द्वारा और सेक्रेटरीगण द्वारा और सैया विकास खंड के अधिकारियों द्वारा जो सोच बनाई गई है कि एक गौशाला, एक लाइब्रेरी, शिक्षा और विकास दोनों को एक रूप में लेकर चलने वाले इन सभी अधिकारियों, सभी प्रतिनिधियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। क्या आप इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की सोच से और हमारे क्षेत्र के, इसे क्षेत्र ही नहीं कह सकते, जो पूरे जिले पर प्रभुत्व रखने वाले और हमारे खेड़ागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय, जानदार और शानदार, क्योंकि ये सिर्फ खेड़ागढ़ के तीसरी बार विधायक हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका जनाधार, इनका प्रभुत्व, इनकी सोच कैसी है। जो तीसरी बार विधायक बनता है तो निश्चित तौर पर वो जनता के दिलों पर राज करता है। ऐसे विधायक, माननीय विधायक खेड़ागढ़ भगवान सिंह कुशवाहा जी के लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच यहाँ क्षेत्राधिकारी एसीपी साहब नवनिर्वाचित आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां कि ये यहाँ आकर नई सोच है। और जो पुलिसिंग उन्होंने जो भरोसा दिलाया है, जो आम जनमानस को भरोसा दिलाया है कि पुलिसिंग कार्रवाई आपको बिल्कुल एक स्वच्छता के साथ दिखाई देगी, इनके लिए जोरदार तालियां कि इन्होंने जो भरोसा जनता के बीच में दिलाया उस भरोसे पर कायम रहेंगे। हमारे बीच में धर्मेंद्र त्यागी जी, एडीओ पंचायत साहब विनय ठाकुर साहब, प्रेम सिंह जी, हमारे प्रधान म्यावा मुन्ना लाल जी, सरता जी, और हमारे प्रधानगण आए निहाल सिंह जी, गुड्डा प्रधान जी, वीरई से प्रधान जी, और हमारे रवि प्रधान जी, एपीओ साहब, जेई साहब, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस सोच को, जो माननीय हमारे प्रधान जी हैं, जो सबसे ज्यादा काम कर सकता है, जो सबसे अच्छी सोच रख सकता है, वो निचले तबके का जनप्रतिनिधि रख सकता है, क्योंकि जो नीचे बैठा होता है उसको जनता की समस्याएं पूर्ण रूप से अवगत हो जाती हैं। तो उसी सोच को, उसी अपनी पंचायत के जो सबसे ज्यादा समस्या होती है उसको सबसे ज्यादा निराकरण कराने का उत्तरादायी भी होता है और सोच भी रख सकता है, वो प्रधान ही होता है। ऐसे प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो माननीय विधायक, सभी विधायकगणों द्वारा, जो पूरे प्रदेश में एक गायों के द्वारा जो किसानों का उत्पीड़न सा ही चल रहा था लगभग, जो मान के चले किसान सबसे ज्यादा जो इस समय जो परेशान है वो गायों से इसलिए परेशान है क्योंकि वो रात भर रखवाली करता है। उसकी जो 1-2 बीघा खेत करता है, 3 बीघा खेत करता है, किसी पे 1 बीघा, किसी पे 12 बिस्वा, किसी पे 4 बीघा, उस खेत को अगर कोई गोचर प्राणी खा जाए तो बताओ उसका जीवन यापन कैसे होगा। इसी सोच को माननीय विधायकों द्वारा विधानसभा में रखा गया, उनसे डायरेक्ट रूबरू कराया गया कि किसानों की ये महत्वपूर्ण समस्या है। इसी समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार ने प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण कराने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के साथ निश्चित तौर पर आप मानिए कि 1 साल के अंदर मुख्य रूप से जो वो आपके जो आवारा पशु नहीं कह सकते इनको, ये हमारी गाय है जो हम दूध पीते हैं उसको उसके बाद छोड़ देते हैं। ये हमारे भी दायित्व बनता है कि जिसका हम दूध पीते हैं कम से कम उसका निर्वहन भी हम करें। लेकिन
जो गाय इधर उधर चल रही हैं, इनका निराकरण करने के लिए सभी न्याय पंचायतों में एक गौशाला का उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आप मानिए 1 साल के अंदर पूरे खेरागढ़ क्षेत्र से गायों के लिए गौशाला निर्माण हो जाएगा। इसी सोच के साथ माननीय विधायक जी का, माननीय आए हुए सभी लोगों का, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज 13 ग्राम पंचायत में गौशाला एवं लाइब्रेरी के उद्घाटन के मौके पर मंचासीन सैया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं भाई, पत्नी है मैं भाई छोटे भाई हमारे श्रीकांत त्यागी जी अभी हाल में अपने अच्छे विचार रखे नवनियुक्त एसपी साहब भाई धर्मेंद्र त्यागी जी मेरे बड़े भाई हैं और ये मार्गदर्शन मेरा राजनीतिक में सलाह साथ देने काम भी करते रहते हैं। ऐसे भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भाई इस ब्लॉक के एडी पंचायत साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे बड़े भाई और पूरा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मेहवा से प्रधान सम्मानित श्री मनोहर गारू जी, सरता जी, एपीओ साहब और शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे भाई जी साहब ने। मैं उसकी बात तो बहुत सहमत हूँ। और सभी हमारे प्रधानगढ़ गुड्डा भाई जी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं विराटनगर, और इस हमारे रवि प्रधान जी बैठे हुए हैं। और खास करके इस ग्राम पंचायत प्रधान भाई मेरे राइस माता जी, मेरे सम्मुख बैठे मेरे पिता तो बुजुर्ग युवा साथी, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस मौके पर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, समझदारी लाए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और धन्यवाद दूंगा भाई राइस मदर जी को, उनकी सोच को, ग्राम पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से उनकी सोच है, देख रहे थे, मैं देखता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से और उनसे बातचीत के माध्यम से पूरी ग्राम पंचायत में जिस तरह से उनका ध्यान केंद्रित है, मैं वाकई में उनको बधाई दूंगा। और आज जो कार्यक्रम रखा है गौशाला का, लाइब्रेरी का, उसके लिए सभी और प्रधान जी धन्यवाद पात्र है। साथियों मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रधान जी कहना चाहूंगा कि हम लोग कोई भी गाँव बड़े बड़े मकान बना लेंगे, बड़े बड़ी हवेली बना लेंगे, लेकिन जब तक उसकी देखरेख नहीं करेंगे, सफाई मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, सब बेकार हो जाता है। हमने गौशाला बना दी, लाइब्रेरी खोल ली, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हम समय समय देखभाल नहीं करेंगे, क्या व्यवस्था चल रही है इसकी जब देखेंगे नहीं तो वो निरर्थक हो जाएगी, सार्थक नहीं होगी। और हमारे जनप्रति बैठे हुए, प्रमुख साहब बैठे हुए, मैं स्वयं को भी आपको सम्मिलित कर रहा हूँ। और मैंने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले टूअर वाला पंचायत में उद्घाटन किया था, वहां भी कहा था कोई गौशाला एक व्यक्ति विशेष से नहीं चल सकती है, सबका सहयोग, ग्रामवासियों से भी चाहिए, उसमें हम सब व्यक्तियों सहयोग चाहिए। और हम सब लोग मिलकर के हमने कहा था, ममता जी से भी कहना चाहूंगा कि जब कभी हमें महीने में 15 में एक बार हम लोग बुलाएं और उससे निश्चय हम आपके साथ मिलकर करें, देख क्या काम व्यवस्था चल रही है, क्या कमी का दिक्कत है, तभी हम उसको नाकार करने का काम करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो निश्चित से जो क्षेत्र की समस्या है, हमारी गौ माता है तो आवारणी हम लोग ही उनको छोड़ने का काम करते थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अभी गौशालाएं ब्लॉक स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन प्रयास है कि मैं तो कह रहा हूँ हर ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाए, हर पंचायत में एक गौशाला बने, तो इसका सही लगा होगा। तो संख्या बहुत है। और हमारे मैं देखता हूँ कई, एक दिन मैं रात को लौट रहा था, सी रोड से निकल के आ रहा था, रात को 12 बजे 1 बजे करीब
हमारे किसान भाई वो लाठी लेकर के, टॉर्च लेकर के आग में जला कर ताप रहे होते हैं, जो लोग गहराई में घुसने की हिम्मत करते हैं वो आज चौड़ में घूम रहे होते हैं, बड़ा दुख होता है हम लोगों को। तो इसलिए इस पीड़ा को देखते हुए हमारे प्रधान जी ने और सब चीज ने ये गौशाला का सबके सहयोग से निर्माण हुआ है। हम लोग सबका सहयोग भी इसमें रहना चाहिए। और जो हमारे एनजीओ भाई को सुपुर्द किया है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जहां कहीं अवस्था पड़ा उनकी, मेरा फोन नंबर उनके लिए जब कभी कोई आपको सुनकर हर तरह से तन धन से आपके साथ गौशाला को बहुत अच्छी तरह से चलाने का काम हम लोग करें। क्योंकि मैं जानता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, धन की दिक्कत आती है, क्योंकि जो सरकार का आवंटन है 30 रुपए पर उसके हिसाब से वो नहीं चल पाता है, कम है, और उसमें हम लोगों सबका आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है। तो आपके माध्यम से हम उसमें भी आपके तैयार रहेंगे, और जैसे जैसे आप समय समय पर हम लोग निश्चित तरह देखने आए तो उसको जो बताए कमी उसको दूर करने का हम बीच में करते हैं। और अभी हाल ही में जो लाइब्रेरी भी उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छा लगा। अभी हाल ही में मेरे एक संघ के पदाधिकारी आए थे घर पर मेरे पर, उनसे विचार हुए बताइए आप क्या क्या करते हो, तो वो सीसी रोड नाली खंजा बिजली सब बता दी हमने, तो ये सब करते हो। लेकिन ये लाइब्रेरी शिक्षा, जैसे भाई जी साहब ने कहा, बाकी में हम लोग नाली खंजा सब विकास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, शिक्षा आगे नहीं लगाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे साथी युवा भाई जो बैठे हुए हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो समाज के हर सर्वांगीण विकास करने का शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहा था, शिक्षा वो चीज है जो पिएगा सीख कर धाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो तो एक रेंगने का काम करेगा, रेंगने का काम करेगा। तो शिक्षा का महत्व तो बाकी में कोई भी रास्ता हो, जरूरी नहीं है कि हम नौकरी करें। लोग कहते थे गाँव में कि लड़कियों को पढ़ाना क्या करना, लड़कियों को उनको चूल्हा चौका बर्तन काम कराने का करे, पढ़े क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कों को तो पढ़ाते हो, लड़कियों को पढ़ाने का काम तो और तेजी से करना चाहिए, क्योंकि लड़का पढ़ेगा तो एक परिवार को खड़ा करने का काम करेगा, तो लड़की पढ़ेगी तो एक नहीं दोनों परिवार को खड़ा करने का वो लड़की करती है। पढ़ी लिखी बच्ची होगी, चौबीस घंटे तो सबको करना है, खाना सबको बनाना है, लेकिन बच्चों की अच्छी देखभाल करेगी, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकेगी, अच्छी शिक्षा दे सकेगी, पढ़ी लिखी होते हैं बच्चे। हमारे नौकरी नहीं होगा, आप खेती करेंगे और शिक्षित ज्ञान होगा आपका, तो और तमाम तरह की जैविक खाद है, तमाम तरह की युक्त है, तमाम तरह के नए नए प्रयोग होते हैं खेती में, वो हम तो पढ़े लिखे होंगे तो कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे। और व्यापार करें, दुकान चला रहे, एक अनपढ़ आदमी दुकान चलाएगा, वो दूसरे चलाएगा, एक पढ़ा लिखा आदमी चलाएगा, कोई बड़ा धंधा और तरीके से करेंगे, और जो समय में कम लगा सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं कि हम नौकरी करें, हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एसी जॉब बने, इसीलिए जरूरी नहीं है। पढ़ाई हर व्यक्ति की जरूरी है, हर बच्चे को जरूरी है, चाहे कोई काम नौकरी करे ना करे, कोई काम करे, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो निश्चित आज इस मौके पर लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, बहुत ही सराहनीय काम है। और निश्चित से मैं कहना चाहूंगा, कहा भाई मोरे जी आपने खोली, मैं अभी टूलपुरा ग्राम पंचायत है, वहाँ एक लाइब्रेरी अपने स्तर से मैं बनाने जा रहा हूँ। उसमें आपको देखा, मैंने सुना हमारे जो संघ के पदाधिकारी उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और कहा जाएगी आप तमाम काम करते हो, लेकिन नारी खंडर तो बनाते हो टूट जाएगा, लेकिन एक लाइब्रेरी का स्थापना कर दिया आपने, तो वर्षों तक जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वो आजीवन तक उनको याद करेंगे। तो मैं अपनी निधि से एक कमरा बनवा करके वहाँ लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ, उदाहरण मॉडल को बनाऊंगा। जब सफलता हो जाएगी तो हम और लाइब्रेरी बनवाएंगे, हम हर ब्लॉक में 3 ब्लॉकों में लगभग 3 बनाने का काम करूँगा। और ये लाइब्रेरी ऐसे अच्छी बनाई आपने, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे ना, तो सब पूरे सामने बड़ा डिस्टर्बेंस होगा ना, तो हमको उनको जो मैंने देखा है, ये टेबल लेकर के वो साइड में बना करके लोग थोड़ा सा लगा करके हल्के पट्टे लगा के ऐसे कुछ बना दीजिए, हाँ, जिससे वो डिस्टर्बेंस ना हो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो छोटे कम बच्चे पढ़ेंगे उनको शिफ्ट बना दीजिए, बच्चों को टाइम टेबल की शिफ्ट बना दीजिए कि भाई 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे बाद अलग टाइम दे दीजिए, हाँ टेंट बना दीजिए, ऐसी उसकी व्यवस्था कर दी, और डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई में, उनको इस तरह की हमें व्यवस्था बहुत जरूर करनी पड़ेगी। आप सबने बहुत बहुत समय दिया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और भाई राजेश मौर्य जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।
आप सभी को पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मैंने देखा है, पहले भी कार्यक्रम में मैंने देखा था सरदार जी को, पर सक्रिय रहती हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। आप सभी लोग बैठ जाएं, आपके लिए भी नाश्ते की व्यवस्था है। श्री राधे राधे। आप देख पा रहे हैं आज हमारे माननीय विधायक के द्वारा इस गौशाला का उद्घाटन हुआ है कि मैं धर्मदास महाराज जो इस गौशाला को संचालित और चलाऊंगा सुचारू रूप से। बाकी ऐसी गौशालाएं और भी हैं जो सुचारू रूप से चालू होने जा रही हैं। हमारा बस यही कहना है सभी लोगों से कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री। सर, आज जो गौशाला का जो उद्घाटन किया है, क्या मामला है वो? जो प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो किसानों की जो मुख्य रूप से जो समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत को एक गौशाला दी गई है। तो निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी द्वारा हमारे द्वारा जो गौशाला का उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम किया गया प्रत्येक न्याय पंचायत में होगा, जिससे किसानों की समस्याएं दूर होंगी। जी सर, कितनी गायों का रखने का प्रावधान है उसमें? प्रत्येक गौशाला का अलग अलग निर्धारण है। इसमें लगभग 100 गायों का है। कई गौशाला बहुत बड़ी भी है, 200 250 गौशाला, जैसे जगनेर में है कुछ गौशाला, उनमें गायों की संख्या ज़्यादा रह सकती है। सर, इसमें गाय के लिए चारे की और पानी वगैरह की क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? पूरी कुछ ग्राम पंचायत की वजह से कुछ समाजसेवियों द्वारा और ग्राम पंचायत का पूरा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको पूरा विधिवत आपको माननीय हमारे जो प्रधानगण है राइस वगैरह भी पूरा अवगत कराएंगे। आज तेहरा ग्राम पंचायत में गौशाला का उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से जैसे अपने यशस्वी गांधी जी की योजना है कि हर न्याय पंचायत के स्तर पर गौ माता के लिए आवारा
के रूप में घूमती है, और उनकी संरक्षण के लिए और किसान भाइयों को जो आज सर्दी के मौसम में अपने खेतों की रखवाली के लिए रात में जगना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन सब चीज़ों देखते हुए गौशाला तो पहले से ही बननी थी, लेकिन हर न्याय पंचायत स्तर पर बने जिससे गौ की उनमें रखा जा सके उनको, और बाकी जो खेती का जो नुकसान होता है उसे रोका जा सके। इसी पर आज 13 ग्राम पंचायत में उद्घाटन हुआ है। हमारे प्रोफेसर भी मौके पर और निश्चित कम से लोग तो यहाँ पर जो बताया गया है कि 18 बीघा का चारागाह का ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें हमने कहा कि बाकी जो ज़मीन पड़ी है उसमें ऐसी कोई खास या और लगाया जाए जिससे वो लगभग 5-6 साल तक चलती है, और गौ माता के लिए उनके चारे की व्यवस्था की गई, क्योंकि जो शासन से जो निर्धारित है धनराशि वो पर्याप्त नहीं पाती है। सर इस गौशाला में कितनी गाय रखने का प्रावधान है? फिलहाल में 100 की व्यवस्था है, 100 गाय की व्यवस्था है। 100 गाय की व्यवस्था है, बाकी जमीन और पड़ी है, और जैसे बढ़ती है संख्या तो उसमें और व्यवस्था इसको कर दिया जाए।